हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आज हम लोग देखने वाले हैं नीतीश निश्चय विकास की गारंटी, यानी वो 7 निश्चय जो बिहार सरकार के 7 सूत्र माने जाते हैं और उन्हीं के आधार पे योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े और आगे पढ़ें। तो ये हम योजनाएं देखने वाले हैं और इसी में हम आज शुरू करेंगे ये योजनाएं। योजनाओं का पहला वीडियो मैं बना चुका था, उसमें से ये निश्चय योजना छूट गई थी। तो आज इसको पूरी तरह डिटेल से मैंने बताया है कि क्या है ये निश्चय योजना, इसके अंतर्गत क्या क्या योजनाएं आती हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और फिर आप बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करा करिए दोस्तों। तो 7 निश्चय विकास की गारंटी, इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं पहले। मैंने हर चीज़ को डिटेल्ड में बताया है। वीडियो छोटा भले ही है लेकिन सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, पहुंचेंगी आप तक कि आपको निश्चय से कोई अगर क्वेश्चन आता है तो छूटे ना। तो श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास हेतु प्रतिबद्ध रही, ये इसकी प्रस्तावना है जो उन्होंने 7 निश्चय विकास की गारंटी का जो एक पूरा ब्राउचर दिया हुआ है बिहार सरकार ने, उसका ये ब्राउचर का प्रस्तावना मैंने उठाया है। तो सरकार का मूल संकल्प राज्य का सर्वांगीण विकास है, ये बात यहाँ पे हाईलाइट की गई, जिससे सभी लोगों, चित्रों, वर्गों को समान रूप से लाभ पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसमें किसी जाति विशेष, समुदाय विशेष की बात नहीं है। यहाँ पे राज्य का सर्वांगीण विकास की बात है कि सभी वर्गों को समान रूप से लाभ पहुंचाया जा सके। तो ये ऐसा नहीं है कि एसटी के लिए है, एससी के लिए है या किसी और ओबीसी के लिए है, ये सभी के लिए है ये योजना। ये इसकी एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा। और सरकार ने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 7 निश्चय लिए। उन्हीं 7 निश्चय को हम देखेंगे कि क्या क्या निश्चय हैं। इसे सुशासन के कार्यक्रम 2015 से 2020 के अंतर्गत शामिल किया गया। तो इसकी समय सीमा क्या है, 2015 से 2020 है। और इनमें सरकार की प्राथमिकता ये रही है कि सभी राज्यवासियों को न सिर्फ मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पेयजल, शौचालय और बिजली होती है, ये सिर्फ मूलभूत सुविधाएं ना मिले बल्कि उनको आधारभूत संरचनाएं भी मिले, जैसे कि सड़क हो गया, गली हो गया, नाली हो गया, इन सब का विस्तार हो। साथ ही साथ सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार इसके साथ साथ व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था भी कर रही है इसी के साथ साथ। तो इसलिए जो 7 निश्चय योजनाएं हैं, अगर इनको मोटा मोटा तौर पे हम जाने तो ये मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ आधारभूत सुविधा के क्षेत्र से होते हुए व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा यानी रोजगार के क्षेत्र तक ये पहुंचती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ये सार्वभौमिक संकल्पना की बात करती हैं और ब्रॉड इनका क्षेत्र हो जाता है, काफ़ी व्यापक इनका क्षेत्र हो जाता है। तो चलिए देखते हैं योजनाओं को बिना किसी देरी के साथ। 7 निश्चय के तहत कार्यान्वित योजनाओं को सार्वभौमिक स्वरूप दिया गया है ताकि इसका लाभ बगैर भेदभाव के सभी को प्राप्त हो। तो ये एक लाइन जो है ये काफ़ी हाईलाइटेड इसमें रहने वाली है, सार्वभौमिकता, बगैर भेदभाव के सभी को प्राप्त हो। ये इनका मोटो, यानी किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष, समुदाय विशेष के लिए नहीं है, सभी के लिए ये योजना है। यही इसकी व्यापकता का प्रमाण है। तो निश्चय पहला देखते हैं। निश्चय 1 क्या है, आर्थिक हल, युवाओं को बल। इन्होंने ये निश्चय लिया कि आर्थिक हल है, युवाओं को बल दिया जाए आर्थिक हल के तहत। तो इसके लिए इन्होंने, ये क्या है, निश्चय है। अब इस निश्चय के तहत योजनाएं क्या क्या चलाई गई हैं वो हम योजनाएं देखेंगे। समझ में आया हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि पहला निश्चय क्या है, आर्थिक हल, युवाओं को बल। अब इसके अंतर्गत क्या स्कीमें हैं, तो बहुत सी स्कीम, तो जैसे बिहार क्रेडिट कार्ड योजना, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन निश्चय के अंतर्गत ये किसके अंतर्गत आती हैं, कैसे कैसे हैं, वो हम आज देखेंगे। तो कहने का मतलब है 7 निश्चय से अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके का घुमा के आता है या किसी योजना से भी आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा, छूटेगा नहीं। अब चलिए अब देखते हैं। तो बिहार क्रेडिट कार्ड योजना किसके अंतर्गत है, आर्थिक हल, युवाओं का बल जो निश्चय 1 है उसके अंदर पहली योजना है बिहार क्रेडिट कार्ड योजना। राज्य सरकार अपनी गारंटी पर छात्र छात्राओं को कितने का, 4 लाख तक रुपए तक का क्रेडिट कार्ड देगी इस योजना के लागू करने की, नौकरी मिलने के बाद। जैसे ही योजना लागू होती है, नौकरी मिलने के बाद उन छात्र छात्राओं को क्या होगा, राशि को लौटाएंगे। जैसे ही उनकी नौकरी लग जाएगी, उनको सैलरी मिलेगी तो वो इस राशि को लौटाएंगे। अगर ये
ये माफ कीजिएगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। अगर ये छात्र किन्हीं अन्य स्थितियों की स्थिति की उपज के कारण असमर्थ होते हैं अपना ये क्रेडिट कार्ड जो लिया है 4 लाख इसको लौटाने की स्थिति में, तो सरकार उसका भुगतान करेगी। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई? सरकार क्या करेगी, हर छात्र छात्राओं को 4 लाख रुपए तक का क्रेडिट देगी। ठीक है, लोन देगी। अब जब छात्रों की नौकरी लग जाएगी तो उस लोन को छात्र वापस करेंगे बैंकों को। अगर ऐसा नहीं कर पाते, वो असमर्थ हो जाते हैं लौटाने में, बैंक जो छात्र हैं बैंकों को ये राशि, तो उन छात्रों की स्थिति में मान लीजिए उनको नौकरी नहीं मिली और वो इस 4 लाख का लोन तो ले लिया उन्होंने पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन वो नहीं दे पाए, इसको जॉब लगने के बाद राशि वापस नहीं कर पाए, तो उस स्थिति में सरकार उस ऋण का भुगतान करेगी। तो लायबिलिटी जो होगी स्टूडेंट की उसको सरकार अपने ऊपर ले लेगी और सरकार जो छात्र है वो उस बोझ से, उस आर्थिक बोझ से बच जाएगा। इसलिए ये क्या है, आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत बिहार क्रेडिट कार्ड योजना। अब बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा आज अभी तक किसी भी राज्य में ऐसी कोई परिकल्पना, संकल्पना या ऐसी कोई योजना नहीं आई है, लेकिन बिहार ने ये योजना लागू की, बिहार क्रेडिट कार्ड योजना के ठीक तरीके से। ठीक है, तो इसको BCS के नाम से आप जान सकते हैं, बिहार क्रेडिट कार्ड स्कीम या BCCS। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया पहला। मैं बहुत शॉर्ट बताता हूं ताकि आपको चीज़ें कलेक्ट रहें। देखिए, ज़्यादा पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, उतना ही पढ़िए कि जितना आपको ज़रूरत है। अगली है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। तो ये भी आर्थिक हल युवाओं का बल के निश्चय के तहत दूसरी योजना है बिहार की, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। राज्य के 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1,000 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए ये दिया जाएगा। निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना 1,000 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 12 दूनी 24,000 रुपये ये टोटल बनते हैं इस तरीके से। तो ये दिए जाएंगे 20 से 25 वर्ष के युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए। ये आप समय याद रखिएगा, 20 से 25 वर्ष। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आमतौर पर रोजगार तलाशने के दौरान होता क्या है, नौकरी के, जैसे आपने मान लीजिए आप ग्रेजुएट हुए, अपने ग्रेजुएशन की, अब आप नौकरी तलाशने लगे, तो आप उसमें आवेदन भरेंगे, उसका खर्चा, आप इंटरव्यू के लिए कहीं जाएंगे आएंगे, साक्षात्कार देंगे, तो उसमें आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार होते हैं वो और उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया लिखाया जैसे तैसे कर्जा करके, उसके बाद वो छात्र को इंटरव्यू दिला रहे हैं, वहाँ भी नहीं हो रहा है, फिर कहीं और आवेदन कर रहा है, आने जाने का भाड़ा जो खर्च हो रहा है, तो उन सब स्थितियों में आर्थिक बोझ ना आए किसी परिवार पे, उसके लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना है कि 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएं, जिससे वो युवक जो है, बेरोजगार युवक जो है, वो अपना ये ऐसे भत्तों को, ऐसे भत्ते से ऐसी चीज़ों को पूरा कर सके, और जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है उनके लिए तत्कालीन रूप से कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। तो ऐसी स्थितियों में प्रतिभागियों की मदद के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ये योजना, ताकि बेरोजगार युवाओं को मदद मिल सके। समझ में आया मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना किस लिए है? ठीक है, तो ये हो गया 1,000 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए इसकी समय सीमा है, और 20 से 25 वर्ष के छात्र की उम्र या बेरोजगार युवक की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें इसमें याद रखने वाली थी। अगली योजना है बिहार स्टार्टअप नीति 2016। एक इसमें युवा कौशल प्रोग्राम भी है, तो युवा कौशल को भी आप ऐसे ही समझिए, वो भी कुछ नहीं है 20 से 25 के लिए, तो वो इम्पोर्टेंट मेरे को नहीं लगा इसलिए मैंने रखा नहीं है। तो इसमें चौथी योजना युवा कौशल योजना भी है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। तीसरी बिहार स्टार्टअप नीति 2016। फिर क्षेत्र इसका क्या क्या है, बिहार स्टार्टअप नीति का क्षेत्र है खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, लघु मशीन निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, प्लास्टिक और चमड़ा उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, गैर पारंपरिक ऊर्जा, वस्त्र एवं तकनीकी शिक्षा। तो इन सभी क्षेत्रों में बिहार स्टार्टअप नीति 2016 लागू की गई, क्योंकि देखो क्या है, हमने क्या 2015 से 2020 के लिए समय सीमा, इस समय सीमा को याद रखिएगा, इसके अंतर्गत इन योजनाओं को समय समय पे शुरू किया गया, तो उसी के लिए बिहार स्टार्टअप नीति 2016 में आई। ठीक है,
इसका क्या है कि 5 वर्षों के लिए विभिन्न राज्य अधिनियम के अधीन प्रचालन, अनुज्ञप्ति या निबंधन से छूट होगी। इसमें इन प्रक्षेत्रों में स्टार्टअप नीति के लिए जो भी उनका निबंधन होता है, जो बॉन्ड होता है या अनुज्ञप्ति होती है, इन सभी से छूट दे दी जाएगी। इन स्टार्टअप के लिए राज्य अधिनियम के तहत जितने भी अधिनियम होते हैं कि इसमें ये होगा, इसमें इतना बॉन्ड होगा, इसमें ये होगा, उन सब चीज़ों से छूट दे दी जाएगी राज्य सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा, ताकि स्टार्टअप खड़ा करने में आसानी हो सके। ठीक है। दूसरा क्या है, बीज निवेश सहायता, यानी कि जैसे किसी जो किसान है, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में उसे कुछ चीज़ें करनी है, अपना खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में है, तो उसको क्या है कि बीज निवेश सहायता अंतर्गत प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपए का बीज अनुदान दिया जाएगा। ठीक है। तो यानी कि 10 लाख रुपए प्रति स्टार्टअप आप ले सकते हो। आप उससे अपना जो भी आपको ज़रूरत है आप वो चीज़ें खरीद सकते हो, उससे आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। तो प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपए का यहाँ पे अनुदान दिया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। 5 वर्षों के लिए अधिनियम के तहत छूट मिलेगी सभी अनुज्ञप्ति और निबंधनों से, और बीज निवेश सहायता अंतर्गत प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। प्रक्षेत्र मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं। तो ये बिहार स्टार्टअप नीति। चौथा इसमें क्या था, युवा कौशल प्रोग्राम। तो ये याद रखिएगा, चौथा है इसमें युवा कौशल प्रोग्राम, और उसमें कुछ खास है नहीं, उससे क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन आप नाम याद रख सकते हैं। तो आर्थिक हल युवाओं को बल में से 4 योजनाएं मुख्य तौर पर हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है। स्टार्टअप के लिए जो ये स्टार्टअप है, स्टार्टअप में एक यहाँ पे ये दिया गया है कि मुफ्त मूल्यांकन भी है, कि कुछ श्रेणियों के लिए मुफ्त मूल्यांकन दिया गया है। जैसे अनुसूचित जाति या जनजाति हैं तो इनके लिए अतिरिक्त मूल्यांकन दिया गया, 15% की अतिरिक्त और छूट दी जाएगी। महिला उद्यमी अगर आप हैं तो 15% की छूट और दी जाएगी। दिव्यांग है तो अतिरिक्त 15% की छूट और दी जाएगी। तो इन सभी चीज़ों के होने के बाद ये तो सभी के लिए है, लेकिन इसमें अगर आप महिला उद्यमी हैं या फिर आप दिव्यांग हैं, माफ़ कीजिएगा ये अब दिव्यांग वर्ड है, या आप दिव्यांग हैं तो अतिरिक्त 15%, या आप अनुसूचित जाति जनजाति अतिरिक्त हैं तो 15%। ठीक है। तो ये और इसमें मुफ्त मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। और इस स्टार्टअप नीति के लिए 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल का निर्माण किया गया है बिहार सरकार द्वारा, ताकि राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए। और इस स्टार्टअप नीति को 7/9/2016 से 5 वर्षों के लिए प्रभावी बनाया गया है। तो ये याद रखिएगा, स्टार्टअप नीति 2016 कब से शुरू हो गई थी दोस्तों? स्टार्टअप नीति 2016 शुरू हो गई है 7/9/2016 से। ठीक है। तो ये 4 मुख्य योजनाएं जो मैंने आपको बता दी, आर्थिक हल युवाओं को बल, इसमें ये 4 योजनाएं, अगर आप चारों योजनाओं को फिर से एक बार देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। बिहार क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें मैंने आपको बता दिया। मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना, तीसरी योजना बिहार स्टार्टअप नीति, और चौथी इसमें जो योजना मैंने बताई है आपको, युवा कौशल प्रोग्राम। इसमें कुछ खास है नहीं जो पढ़ा जाने लायक हो, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। वैसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से है नहीं, लेकिन 4 योजनाएं हैं तो ये आप याद रखिएगा। अगर पूछ ले कि ये योजना किस में आती है तो आर्थिक हल युवाओं को बल। ठीक है। अभी एक ये है कि सभी विश्वविद्यालयों को और महाविद्यालयों में निःशुल्क वाईफाई की योजना दी गई है, तो आप इसको भी इसी में आर्थिक हल युवाओं को बल में ही आप जोड़िए। इसमें क्या है, शिक्षित युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे घटनाक्रम, बदलाव एवं विकास से अवगत कराने के लिए इंटरनेट से जोड़ा जाना आवश्यक है। तो इन्होंने इसको जोड़ दिया है, 5वीं योजना या चौथी योजना, जो भी आपको बोलना है बोल लीजिए। लेकिन ये प्रत्यक्ष तौर पे इसका कोई प्रभाव ऐसा सच है नहीं, परोक्ष तौर पे इन्होंने, देखिए सरकार का क्या होता है कि वो तो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गिनतियाँ गिनाना, उपलब्धियाँ गिनाना। तो देखिए निःशुल्क वाईफाई अगर आपने दे भी दिया तो उससे क्या आपको आर्थिक हल क्या मिलेगा? तो ये परोक्ष तौर पे आप कह सकते हैं कि लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती है, युवाओं को, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे इसका कोई मुझे तो फ़ायदा प्रतीत होता नहीं। फिर भी आप पढ़ लीजिए, उन्होंने अगर इसमें दिया हुआ है तो सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में निःशुल्क वाईफाई की योजना ये कह रहे हैं कि जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाक्रम हो रहे हैं
उसमें बदलाव और विकास से अवगत कराने के लिए इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। बच्चों को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध की जानी है। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि इस संबंध में युवाओं के लिए किए गए वादों को पूरा करने के लिए 5 तारीख 5वां महीना 2016 को राज्य मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी। इसमें एक चीज याद रखने की जो आपके लिए है वो ये है कि इस चीज के लिए 220 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है और योजना का क्रियान्वयन जो किया जा रहा है वो बेल्ट्रॉन के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? बेल्ट्रॉन के द्वारा किया जा रहा है। ये दो चीजें आप इस योजना में याद रखिएगा, वाईफाई वाली योजना में, कि इस पे जो अमाउंट खर्च किया जा रहा है वो 220 करोड़ का अमाउंट है और जो ये योजना लागू की जा रही है बेल्ट्रॉन द्वारा कराई जा रही है। ठीक है, तो ये एक निश्चय यहाँ पे कंप्लीट हुआ। निश्चय 1, आर्थिक हल, युवाओं को बल। इसमें हमने मोटा मोटा 5 योजनाएं देखी, जिसमें एक परोक्ष तौर पे मेरे हिसाब से, जबकि 4 प्रत्यक्ष तौर पे। युवा कौशल को मैंने डिस्कस नहीं किया है, वो मैं नाम आप याद रख लीजिए, उतना काफी है। ठीक है, अगली योजनाएं अब हम देखेंगे। निश्चय 2, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। ठीक है, निश्चय 2 है ये, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। तो यहां देखो आरक्षित, इसी चीज से आप समझ सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट रिजर्वेशन। किसके? आरक्षण से संबंधित है। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। तो इसको देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में नगर निकाय एवं शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि पंचायती राज संस्थाओं में नगर निकाय चुनाव, यानी ये तो एक ही हो गया दोनों, शिक्षकों की नियुक्ति में और महिलाओं को 50% आरक्षण। तो ये बहुत अच्छी बात है। महिलाओं के नजरिए से उनका, जो हम नारी उत्थान की बात करते हैं, तो उस दृष्टि से 50% आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बहुत अच्छी बात। इसके अलावा महिला पुलिस थाना की स्थापना, महिला बटालियन पुलिस सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति में 35% आरक्षण, जीविका में महिला स्वयं सहायता समूह के गठन से महिलाओं में आत्मविश्वास और निर्भरता बढ़ी है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां फरवरी 2016 से राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 963 दिनांक 20 जनवरी 2016 के तहत राज्य की सभी सेवाओं में सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, ये ध्यान रखिएगा, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई बिहार सरकार द्वारा। और शिक्षकों की नियुक्ति और पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। बाकी सभी में तो 35% आरक्षण है ही। तो ये आप ऐसे करके इसको याद कर लीजिए कि शिक्षकों की नियुक्ति में और पंचायती राज संस्था और नगर निकाय के जो चुनाव हैं उसमें 50% रिजर्वेशन दिया गया आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार योजना के तहत। ठीक है, तो ये निश्चय 2 आपका है दोस्तों। इसके बाद आते हैं निश्चय 3, हर घर बिजली लगातार। ये निश्चय 3 है, हर घर बिजली लगातार, ये बिजली से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आंकड़े दिए हैं, ये जब बिहार में सरकार आई थी, नीतीश सरकार, नवंबर 2005 में, तब के आंकड़े दिए हैं। और तब से कितनी उन्नति की है उसमें उन्होंने वो आंकड़े अभी नहीं दिए हैं, उसमें योजनाएं सिर्फ उन्होंने बताई हैं कि हमारा कितना कितना क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मोटा मोटा तौर पे सिर्फ इन आंकड़ों को देख लेंगे। आप यहाँ ये निश्चय योजना याद रखिए, इससे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो करंट की किसी योजना से उससे आएगा क्वेश्चन कि कहाँ पे कितना विद्युतीकरण के लिए कौन सी योजना, सौर योजना लागू की गई है। तो नई विद्युत परियोजनाएं जो लागू की गई हैं उससे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा और वो करंट का टॉपिक होगा। तो मैं उसको करंट का जब वीडियो बनाऊंगा, जैसे योजना पे एक वीडियो बनाया पहले, ऐसे ही मैं अलग से और अभी बनाऊंगा एक वीडियो, उसमें मैं डिस्कस करूंगा ये योजनाएं। बाकी इसमें कुछ डिस्कस करने जैसा था नहीं। तो हम पुराना आंकड़ा एक बार देख लेते हैं। नवंबर 2005 को ऊर्जा के क्षेत्र में स्थिति क्या थी? उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादन की क्षमता कुल 24 मेगावाट थी बिहार सरकार की, बिहार राज्य की 2005 में जब नीतीश सरकार आई थी। संचरण था, ग्रिड सब स्टेशन कुल 45 थे बिहार में। कुल संचरण लाइन की लंबाई थी वो 5000 सर्किट किलोमीटर थी। इवैक्यूएशन कैपेसिटी जो थी 1000 मेगावाट वितरण था। और बिहार में कुल पावर सब स्टेशन की संख्या कुल 260 थी। ऐसा बिहार सरकार ने बताया अपने इस
जो ब्राउज़र था उससे मैंने ये डेटा लिया है। एलटी लाइन की लंबाई थी 33,018 किलोमीटर, 11 केवी फीडर लाइन था 12,248 किलोमीटर, और 30 केवी जो लाइन थी उसकी थी 1,754 किलोमीटर कुल लंबाई। अब और जो विद्युतीकृत गांवों की संख्या थी उस समय वो थी 12,565, ठीक है, जो कि 3,973 राजस्व गांव थे उस समय। तो माफ कीजिएगा, 39,073 राजस्व गांव थे, जिसमें 12,000 गांवों में कुल विद्युतीकृत गांव उस समय थे। और आज के समय में जो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे डेटा बताया कि आज के समय वर्तमान समय में बिहार में 477 गांव हैं बिना बिजली के, बाकी सब जगह विद्युतीकृत कर दिया गया है। जो रोहतास वाले एरिया में इन्होंने बताया है, रोहतास से लगे कुछ जो जिले हैं उधर अभी भी काम जारी है, वहाँ योजनाएं चल रही हैं, परियोजनाएं, कि वहाँ बिजली शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचाई जा सके। और ये 2016-17 का डेटा है, तो हो सकता है अब वहाँ पहुंच भी गई हो, इसीलिए मैंने विद्युत से संबंधित डेटाओं को लिया नहीं, क्योंकि वो पुराना था। औसतन बिजली की उपलब्धता इन्होंने बताई है उस समय जब ये बिहार सरकार आई थी कि शहरी क्षेत्र में 8 से 10 घंटा बिजली मिलती थी, ग्रामीण क्षेत्र में 2 से 3 घंटा बिजली मिलती थी। अब ये कितना सही है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैंने उनकी सरकारी योजना जो ब्राउचर होता है उससे उठाया है डाटा। तो आप अगर चाहें तो वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने वहीं से लिया है डाटा। तो जो पूरा मैं श्योर रहता हूँ तभी मैं कोई चीज़ लेता हूँ, मेरे जो आंकड़े होते हैं विश्वसनीय होते हैं, मैं गूगल से आंकड़े नहीं उठाता, ठीक है। तो देखिए, मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, आपने पहले तो थैंक यू, आप लोग मुझे सपोर्ट करना शुरू किया, आप लोगों ने मुझे, आप 4 से 5 सब्सक्राइबर आप लोग दीजिए। मेरी वीडियो अगर 300-400 लोगों तक भी पहुँच रही है, तो अगर आप मुझे 4-4, 5-5 सब्सक्राइबर देंगे तो 2000 सब्सक्राइबर मुझे मिल जाएंगे इस वीडियो के बाद। तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं नया अभी यूट्यूबर हूं, तो आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही से सही, अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुंचा पाऊं। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। घर परिवार जहाँ भी कोई मिले उसके यूट्यूब पे आप मुझे पहुँचाइए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए। शुरू में काउंट इसकी ज़रूरत होती है, जब एक बार चैनल चलने लगता है, काउंट बढ़ने लगता है, तो फिर अपने आप चीज़ें सही हो जाती हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे सब्सक्राइबर प्लीज़ आप बढ़वाइए। बाकी वीडियो आप देखिए, मैं कभी कोई पढ़ाने का पैसा आपसे नहीं लेता, ना लूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप मस्त पढ़िए, स्वस्थ रहिए। चलिए निश्चय 4 देखते हैं, हर घर नल का जल। तो ये निश्चय 4 है, हर घर नल का जल। राज्य में 8,391 ग्राम पंचायत हैं और 140 नगर निकाय हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, गैर गुणवत्ता प्रभावित जो इलाके हैं उसमें 5,013 गाँव हैं। पंचायतों के सभी वार्डों में पाइप के माध्यम से नल द्वारा पेयजल की व्यवस्था से संबंधित है। तो इस योजना में ऐसा कुछ खास है नहीं, फिर भी आप देख लीजिए। पंचायती राज विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन होना है, तो ये आप याद रखिएगा। ये जो क्रियान्वयन होगा हर घर नल का जल योजना, ये पंचायती राज विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन होगा। ये आपको याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है, तो ये आप इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिए। और जो क्रियान्वयन इकाई होगी वो वार्ड एवं वार्ड सदस्य की वार्ड विकास समिति होगी, ठीक है, समझ में आया। जो क्रियान्वयन इसकी इकाई है वार्ड एवं वार्ड सदस्य की वार्ड विकास समिति होगी इसकी क्रियान्वयन इकाई। और वार्ड विकास समिति वार्ड सभा के माध्यम से 2 वर्ष के लिए गठित की जाएगी। तो ये जो समिति गठित होगी 2 वर्ष के लिए होगी, 2 वर्ष का इसका कार्यकाल होगा और यही इसका क्रियान्वयन करेगी। पंचायती राज विभाग द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा इस योजना का, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब वार्ड के जो समिति के जो उपाध्यक्ष होंगे, जो पंच होंगे, उसमें कम से कम 3 महिलाएं होनी चाहिए और 2 पुरुष सदस्य होने चाहिए, ऐसा इन्होंने कन्फर्म किया है और ऐसा इन्होंने दावा किया है। अगर संबंधित वार्ड में अनुसूचित जाति या जनजाति परिवार निवास करता है तो उसके कम से कम 1 महिला पुरुष सदस्य चयनित होंगे। ये बात भी इन्होंने बड़े दावे के साथ और मजबूती के साथ रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब निश्चय 5 देखते हैं, हर घर तक पक्की गली नली, ठीक है। ये गली नली है, इसको गली नली आप यहाँ पढ़िएगा, तो गली और नालियाँ, ठीक है, ये आप पढ़िएगा। निश्चय 5 क्या है, हर घर तक पक्की गली नली। इस निश्चय के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरांत शेष बचे राज्य के सभी संपर्क विहीन
जो राहें हैं उनको पक्की सड़क से जोड़ा जाना तथा सभी गांवों एवं शहरों में गली गली का निर्माण किया जाना है। इस निश्चय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 3 योजनाएं लागू की हैं। तो गली नली है, ये भी ये याद रखिएगा आप। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हिंदी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक होती है, ये खुद से मैं टाइप करता हूँ चीज़ें, तो इसलिए कई बार इतना ज़्यादा टाइप करने में गड़बड़ हो जाती है, तो आप थोड़ा सा मुझे इस बारे में क्षमा कीजिएगा। तो ये 3 योजनाएं इसमें हैं। हर घर तक पक्की गली नली में 3 योजनाएं हैं। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण योजना, मुख्यमंत्री शहरी गली नली पक्कीकरण योजना। तो देखिए ग्रामीण टोला है एक, तो दूसरी है मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली, दूसरी है मुख्यमंत्री शहरी गली नली। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें ये 3 योजनाएं हैं। अब ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना को देख लेते हैं। तो सभी जिलों में 500 या उससे अधिक आबादी वाले बसावट के जो गांव हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं 250 से 499 आबादी वाले बसावट को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 12 संपर्कता प्रदान की जा रही है। समझ में आया? जो सभी जिलों में 500 से अधिक हैं उसके ग्रामीण में आएगा, ठीक है, ग्रामीण सड़क योजना में। और जो उससे कम है, ये जो 500 से आबादी अधिक है वो आएंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में, और जो 500 से कम है वो आएंगे मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है। शेष बचे 100 से 249 जो हैं वो आएंगे टोला के रूप में, ठीक है। तो एक तो ग्रामीण सड़क योजना हो गया, दूसरा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क हो गया, और तीसरा हो गया टोला के रूप में। तो ये निश्चय योजना के तहत आच्छादित की जा रही हैं। ये ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना से संबंधित था, ठीक है। फिर है मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण योजना। इसमें क्या है, इस योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम एवं बसावट के अंतर्गत पक्की गली और पक्की नाली का निर्माण किया जाएगा, इसमें यही है। शहरी गली नली पक्कीकरण योजना का क्रियान्वयन नगर निगम विकास एवं विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। तो देखिए गांव में पंचायती चुनाव होते हैं, पंचायतें काम करती हैं, तो ये पंचायती राज के अधीन आएगा। शहरों में नगर निगम होता है, नगर निकाय होता है, तो शहरों का विकास इसके नगर निगम या नगर निकाय के अंदर आएगा। तो ये आप चीज़ें क्लियर कर लीजिए, इसमें फिर कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, ठीक है। ग्रामीण में क्या है कि गाँवों में पक्की गली नली बनेंगी, शहरों में पक्की नली गली बनेंगी। इसका नगर विकास और आवास विभाग करेगा, यहाँ पंचायती राज करेगा। इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि जो 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण होंगे वो ग्रामीण सड़क योजना में आएंगे। जो 500 से 250 से 499 होंगे वो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क में आएंगे, क्योंकि उनसे ग्रामों को जोड़ा जाएगा। और जो उससे भी कम होंगे 100 से 249 उनको टोला में गिना जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है इसमें डेटा। चलिए अब क्या देखना है, निश्चय 6 शौचालय निर्माण घर का सम्मान। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग एवं शहरी क्षेत्रों में नगर विकास और आवास विभाग। तो ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए बात। गांवों में ग्रामीण विकास करेगा, शहरों में नगर विकास आवास विभाग करेगा। इस स्वच्छ बिहार अभियान के तहत इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 2008 से ही राज्य के सभी APL परिवार का आच्छादन लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत किया जा रहा है। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत APL अथवा BPL सभी को, आपको पता है, शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा भी 4,000 प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। राज्य सरकार ने अपने स्तर से 8,000 देने का निर्णय लिया है। तो ये टोटल कितने हो गए, 12,000, ठीक है। तो शहर में भी सभी आच्छादित परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 मिल सके। ग्रामीण क्षेत्र के लिए दिया ही जा रहा था, केंद्र सरकार ने 4,000 दिया और 8,000 राज्य सरकार ने अपने स्तर से दिया। तो ग्रामीण और शहरी दोनों को 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं ताकि वहाँ भी शौचालय का निर्माण हो सके। और इस तरह ये लगभग 1.6 करोड़ शौचालय विहीन परिवारों में 5 वर्षों में शौचालय मुक्त युक्त करने का इनका लक्ष्य है। तो ये 5 वर्षों में 1.6 करोड़ शौचालय विहीन परिवार शौचालय युक्त हो जाएंगे, ऐसा इनका लक्ष्य है। आप इसको अमाउंट को याद रखिए, 1.6 करोड़ 12,000 रुपये, जिसमें 4,000 रुपये केंद्र सरकार और 8,000 रुपये राज्य सरकार, ऐसे करके 12,000 रुपये हो जाते हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निश्चय 7
अवसर बढ़ें आगे पढ़ें, ठीक है, अवसर बढ़ें आगे पढ़ें। प्रत्येक जिले में जीएनएम स्कूल की स्थापना। पूर्व से 5 जिलों में ये किया जा रहा है, स्कूल संचालित हैं। इसके अलावा 10 जिलों में जीएनएम स्कूल के निर्माण का शेष कार्य जारी है। शेष 23 जिलों में अगले 5 वर्षों में जीएनएम स्कूल की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो जीएनएम स्कूल की स्थापना से राज्य के छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा का बेहतर प्रवेश प्राप्त होगा, अवसर मिलेगा इनको। वहीं दूसरी ओर राज्य के अस्पतालों में जीएनएम ए ग्रेड नर्स की कमी दूर होगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रत्येक जिले में पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना राज्य के 5 जिलों में पहले से ही है, ठीक है। इनका है कि पैरामेडिकल स्टाफ की इस संस्थान है उनकी स्थापना हो जाए। 5 जिलों में पहले से ही पैरामेडिकल संस्थान थे बिहार राज्य में। शेष जिलों में अगले 5 वर्षों में पैरामेडिकल संस्थान का निर्माण का लक्ष्य तय कर लिया है कि ऐसा ऐसा कर देंगे। और इसके लिए जो राशि रखी गई है वो 9.98 करोड़ राशि रखी गई है। तो ये निश्चय 7 के अंतर्गत है, अवसर बढ़े आगे पढ़ें, ठीक है। तो ये 1-2 जगह मिस्टेक हुई है, मैं अगली बार से कोशिश करूँगा ये ना हो, इसको आप याद रखिएगा। हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाने का आप वादा मुझसे करिए कि आप कम से कम 5 सब्सक्राइबर देंगे, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जो भी कहेंगे कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं वो उस पर वीडियो ज़रूर लाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।